और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है, यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे एक दो जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था, मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है, और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है, और वो इस्लामाबाद में जहां ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से भी कर रही हूँ, और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूँ कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था कि जी जो पाकिस्तान का मीडिया है और या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ही जा सकता है और वहां से ही वो कवरेज कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है यानी कि पीटीवी, जी हाँ, सिर्फ वही जा सकता है मेन इवेंट को कवर करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में। हमने कहा चलो सही है भैया, ऐसे ही चले, ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई बात नहीं, हम पाक चाइना में ही चले जाएंगे, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर ही जाकर वहां से ही काम हो जाएगा या वहां पे ही लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने, यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने जी पाक चाइना जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। और ना सिर्फ हमारे जैसे लोगों को जो कि हम फ्रीलांस काम करते हैं, हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं या कह लीजिए पहले टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुके, उनको ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है, बल्कि जो बाकायदा इस वक्त टीवी चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्ड लेके घूम रहे हैं कि जी ये देखो हम यहाँ करते हैं, ये देखो हम यहाँ काम करते हैं, उनको भी जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम सिक्योरिटी को इतना बेहतरीन रखते हैं कि ना तो किसी का काम रुकता, ना ही किसी को रोका जाता, और उसके बावजूद बिल्कुल अमन होता। पूरे शहर को कह रहे हैं कि जी सजा दिया गया है, पता नहीं अब वो सजावट किसको दिखाने के लिए की गई है, इसलिए कि पब्लिक तो वहां नहीं जा पा रही। और पब्लिक तो क्या, जिसे कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी अभी तक परेशान बैठे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे कि हम वहां पर पहुंच सकें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है, कौन कामयाब होता है और कौन कौन पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। लेकिन खैर यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि पाकिस्तान को एक तरह से अनऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई जिससे कि हमारे जो मेहमान आए हैं, यानी कि एससीओ मीटिंग के लिए जो हमारे मेहमान किसी भी दूसरी कंट्री से आए, होना तो ये चाहिए था कि हम उनको अपना शहर दिखाते, अपने इस्लामाबाद में घुमाते। सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, बेशक इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाते, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद तो दिखाया जाता। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और लग यही रहा है कि जितने भी लोग आए हैं वो सबके सब या तो होटल में ही बैठे रहेंगे, या फिर उनको किसी तरीके से, जो यानी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनको किसी तरीके से जो है वो पहुंचा दिया जाएगा पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है हमारी आवाजें सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए या किसी भी और तरीके से शायद हमारे हुक्मरानों के कानों तक पहुंच जाए, और वो हमें इतनी कम से कम आजादी दे दें कि हम जाकर अपने दोस्तों से मिल सकें, उनसे बात कर सकें। क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे की कंट्री में आए हों और इस तरीके से फिर मुलाकात भी ना हो सके, तो मेरे ख्याल है ये बहुत गलत बात है। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज को न जाने कौन सा खतरा, कौन सा डर पड़ा हुआ है कि इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर पूरे के पूरे सिटी को जो है एक तरह से पैरालाइज करके रख दिया है। ये यहाँ पे ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। वो जो शोले फिल्म में कहते थे ना कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इनका हाल बिल्कुल वही है।
जो शोले में जो जिन्होंने ये कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता और मुंह पे परिंदा पर ही मार के गया था, वही हालत यहाँ की सिक्योरिटी की भी है। लेकिन इसके बावजूद आम लोग जिनसे कोई नुकसान नहीं है, उनको रोका जा रहा है, उनको टोका जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है घरों में बैठो। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि तंदूर तक बंद है। जी हाँ, रोटी अगर किसी ने लेनी हो, बहुत से लोगों के घर में रोटी नहीं बनती, बहुत से लोग अकेले रहते हैं, बहुत से लोग जो है वो तंदूर से ही रोटी लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी आज मुश्किल है। तो उनके लिए फिर यही है कि वो आज चावल उबाल के खा लें, यही हो सकता है, क्योंकि जी बाहर रोटी भी नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर भी बंद है, उनके ऊपर भी शटर लगा दिए गए हैं, मॉल्स तो वैसे ही बंद है, और उसके बाद हर रोड को तकरीबन ब्लॉक करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई कहीं ना आ सकता है, ना जा सकता है। सोशल मीडिया पर हमारे कई मीडिया के फ्रेंड्स जो है वो अपने स्टेटस लगा रहे हैं कि हम कई घंटे जो है बाहर रोड के ऊपर जो है ख्वार होने के बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल है उन लोगों को भी कोशिश करते रहनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आवाज पहुंचानी चाहिए गवर्नमेंट के कानों तक कि प्लीज एससीओ को आप जरूर बनाइए, जरूर इस तरह की समिट किए, लेकिन कंट्री को या इस्लामाबाद को या जिस शहर में भी पाकिस्तान के इस किस्म का कोई इवेंट होता है, तो उसको एक तरह की जेल मत बना दीजिए, वहां पे लॉकडाउन ना कर दीजिए, लोगों को जीने दीजिए। और भारत डॉक्टर जयशंकर आ गए हैं और बहुत सी उम्मीदें लोगों को हैं उनके साथ। लोगों का ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कि जी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करनी है, लेकिन हमारी नजर है उनके ऊपर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उनको करनी ही पड़ जाएगी। और कुछ नहीं तो कम से कम यही कह देंगे कि जी हिंदुस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और पाकिस्तान इसमें क्या इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि लंच और डिनर का तो चेक करना ही होगा। खैर, मेहमान हमारे हैं और वो आ गए हैं पाकिस्तान, लेकिन हम ये भी बताते चले कि मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि बाकी कंट्रीज में ये बात की जाती है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जरूर कहा जाता है कि जी मेहमान आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेजबान की मर्जी से। तो आज ये समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर आ तो गए, लेकिन अब वो जाएंगे हमारी मर्जी से। जी हाँ, और खैर उसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, हम उनका बहुत ख्याल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कारपेट भी बिछाया गया था, छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने उनको फ्लावर्स पेश किए, और कई दूसरे ऑफिशियल्स जो थे वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी, और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बात है कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे, इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आकर क्या बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पिछले कई वर्षों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। अधिकारियों के अनुसार इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत भोज में शामिल होंगे। दोनों पक्षों ने एससीओ शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से इतर जयशंकर और उनके पाकिस्तान समकक्ष इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया है। आपको बता दें कि करीब 9 साल के बाद यह पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं, जबकि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान की ओर से सीमा पर आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में अब भी बर्फ जमी है। ऐसी जानकारी है कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम समय के लिए रुकेंगे। पाकिस्तान एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो 15 और 16 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान की यात्रा करने वाली भारत की आखिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। उन्होंने अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर साल 2015 में इस्लामाबाद की यात्रा की थी। पाकिस्तान ने एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था। एस जयशंकर की पाकिस्तान की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसे भारत की ओर से अहम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में हालिया संबोधन में जयशंकर ने कहा था, किसी भी पड़ोसी देश की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहेगा, पर यह सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करके और ऐसी सीमा पार आतंकवाद खत्म करने की इच्छा करने से नहीं हो सकता है। इस सम्मेलन के लिए वरिष्ठ मंत्री को भेजने का फैसला एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।